नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम रणफेरी 2022। आप कितने 5 बजे हो गए या 5 और अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सट्टा बाजार के एग्जिट पोल की। जी हां, जैसे जैसे चुनावी परिणामों का समय नजदीक आ रहा है, सबकी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। फिर चाहे वो उम्मीदवार हो या फिर राजनेता या आमजन, सबकी निगाहें एग्जिट पोल के बाद अब आने वाले 10 तारीख के परिणामों पर बनी हुई हैं। तो वहीं इस बार यूपी और पंजाब का ताज किसके सिर पर होगा, और इसी बीच एक बार फिर के न्यूज टीम फलोदी के सट्टा बाजार में यूपी और पंजाब के साथ ही गोवा और उत्तराखंड चुनाव के हाल जानने पहुंची है। आपको बताते हैं कि क्या कहता है फलोदी का सट्टा बाजार। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप कितने 5 बजे हो गए या 5 राजस्थान के फलौदी का सट्टा बाजार पूरे देश में सटीक माना जाता है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के आकलन को लेकर सवाल उठ रहे होंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि फलौदी का सट्टा बाजार एक बार फिर यूपी में पीएम मोदी और सीएम मोदी के रंग में रंगा दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बना रहा है। फलौदी सट्टा बाजार की माने तो उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। वहीं पंजाब में कांग्रेस सत्ता से बेदखल होती नजर आ रही है। फलौदी सट्टा बाजार में यूपी का एग्जिट पोल बीजेपी को 239 से 241 सीटें, समाजवादी पार्टी को 123 से 125 सीटें, बसपा को 8 से 9 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें। फलौदी सट्टा बाजार में पंजाब का एग्जिट पोल आपको 68 से 70 सीटें, कांग्रेस को 25 से 27 सीटें, अकाली दल को 18 सीटें। तो ये है सट्टा बाजार फलौदी का आकलन। फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों की माने तो यूपी में भाजपा को 239 से 241 सीटें मिल रही हैं। वहीं पंजाब में आपकी सरकार बन रही है। पंजाब में आपको 68 से 70 सीटें मिल रही हैं। फलौदी सट्टे के आकलन में आ सकती है। वहीं फलौदी सट्टा बाजार गोवा में इस बार उत्तराखंड, मणिपुर में दांव नहीं लगा रहा है। इस सट्टा बाजार सिर्फ यूपी और पंजाब में ही दांव लगाया है। फलौदी के साथ साथ बीकानेर सट्टा बाजार भी यूपी और पंजाब में ही सट्टे की बाजी लगा रहा है। बता दें कि यूपी और पंजाब में सब पार्टियों पर सेशन के भाव हैं। वहीं सट्टे की बात करें तो फलौदी में अब तक यूपी और पंजाब पर 20 से 40 करोड़ का सट्टा लग चुका है। दूसरी तरफ बीकानेर में 60 से 65 करोड़ का सट्टा लग चुका है। पूरे सट्टे की बात करें तो लगभग 290 करोड़ का सट्टा अभी तक लग चुका है। यूपी में बीजेपी की भरपूर सीटें आने का चांस है। 239 से 241 सीटें आने की चांस है। बात करें सपा बसपा की तो क्या रुझान आ रहा है? उनका किसी का भी नहीं आ रहा है अभी तक, सिर्फ बीजेपी आ रही है। लहर बीजेपी की है और बीजेपी आएगी। और गोवा में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, इन पे कोई अभी भाव नहीं चल रहा है। सीटें कम है होने के कारण अभी यूपी पंजाब में चल रहा है सबसे ज्यादा व्यापार। पंजाब में क्या कह रहे हैं आप? पंजाब में आप आने की संभावना है। सबसे ज्यादा सीटें उनकी है, उन पे ही है निर्भर। यूँ रुझान तो बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं सारे। इस चक्कर में बीजेपी की सरकार बनने का चांस है यहाँ पे। और बात सट्टे की है हमारे यहाँ, तो आपको 1,000 लगाओगे तो 1,000 रुपये मिलेगा आपको बरोबर में। जैसे हमारे यहाँ अभी चल रहा है 241 सीटें बीजेपी। आप लगाना चाहते हो कि बीजेपी की 239 सीटें नहीं आएगी तो 3800 के रहेंगे, तो आप 1000 लगाओगे तो 1000 मिलेंगे आपको। तो आपका 1000 प्लस 1000 आप हमारे को दे के जा रहे हो, वो प्लस 1000 रुपये आपका, ये पूरे 2000 रुपये आपको मिलेंगे। के न्यूज इंडिया किसी भी प्रकार के सट्टे को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन जिस तरह से यूपी और पंजाब को लेकर सट्टा लगा है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि या तो सट्टे की रकम दुगनी होगी या फिर डूबेगी। इसका जवाब 10 मार्च यानी कल चुनाव के नतीजों के साथ सामने आ जाएगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो आपने देखा कि किस तरह से सट्टा बाजार का एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। जी हाँ, एक और जहां हम लगातार आपको दिखाते हैं, जहां अलग अलग मीडिया चैनल्स और अलग अलग मीडिया जो संस्थान होते हैं वो भी एग्जिट पोल लेकर सामने आते हैं, लेकिन अब सबसे खास बात आज आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फलोदी सट्टा बाजार का जो एग्जिट पोल है वो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि क्या सही बैठेगा सट्टा बाजार का जो एग्जिट पोल है, ये आने वाला वक्त यानी कि 10 मार्च यानी कि कल स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी तरह के सट्टे को कोई बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा वर्ग है ऐसा जो सट्टा बाजार में जाता है और इन सट्टा बाजारों पर विश्वास करता है, तो इसी की ये बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं, फलोदी सट्टा बाजार की अहम बातें। और पंजाब का एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यहां पर आपको 68 से 70 सीटें मिलने के बाद फलोदी का सट्टा बाजार कर रहा है। करोड़ों में लगा है यूपी और पंजाब का सट्टा। जी हां, क्योंकि यूपी में भी चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है और इन्हीं 5 राज्यों के एग्जिट पोल सट्टा बाजार की ओर से भी जारी कर दिए गए हैं, जो आपको लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यूपी का जो एग्जिट पोल है वो भी सामने आया। पंजाब के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 25 से 27 सीटें यानी कांग्रेस को बाहर का रास्ता पंजाब का जो एग्जिट पोल है फलोदी सट्टा बाजार का उसमें दिखाया गया है। और यूपी के एग्जिट पोल की बात करें तो 240 के लगभग सीटें बताई जा रही हैं। और आज हम इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विशाल पंडित जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ में। विशाल, क्योंकि आकलन के मुताबिक यूपी में बीजेपी की सरकार फलोदी के सट्टा बाजार में भी दिखाई दे रही है, और अगर हम मोटा मोटी तौर पर समझे तो लगभग हमने देखा है जो एग्जिट पोल मीडिया चैनल्स ने दिखाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगभग उत्तर प्रदेश में आगे दिखाया गया है, और पंजाब की बात करें तो माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कुछ वैसा ही नतीजा, कुछ वैसा ही हाल फलोदी के सट्टा बाजार का भी है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले दर्शकों को हम ये बता दें कि हम किसी भी तरह के सट्टे को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन आप बताइए क्या लगता है, क्या इनका सट्टा बाजार का जो एग्जिट पोल है ये किस हद तक सही होने वाला है कल? देखिए गरिमा, सब लोग एग्जिट पोल की बात करते हैं तो फिर सट्टा बाजार का एग्जिट पोल कहाँ जाएगा, उन्हें भी लाना पड़ा। उन्होंने भी बताया ये जो सीट आप 239 241 तक देख रहे हैं, ये कल रात तक 250 से 257 तक जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कम हुआ है। ये बता रही है फाइनल आंकड़ा है जो कि फलोदी सट्टा बाजार ने दे दिया है। लेकिन जो बड़ी बात है पंजाब की, वहां पर वो 68 से 70 सीटें ही दे रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि पंजाब में इतनी ही सीटें आ रही हैं, ये पहले दिन से वहां का रेट चल रहा है। लेकिन अब बात करें तो अलग अलग तरीके के एग्जिट पोल सबके आ रहे हैं। अगर आप कल मेरी एक जोशी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा 308 सीटें आ रही हैं समाजवादी, माफ करिएगा भाजपा की, और समाजवादी पार्टी बिल्कुल हवा हो जाएगी। तो सबके अपने अपने एग्जिट पोल हैं, लेकिन के न्यूज किसी भी सट्टे को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन अगर बात करिए, देखिए इन सीटों पे आप बात करें, ये लगभग आधे न्यूज चैनलों का सर्वे है ये, चाहे के न्यूज और पीपुल पल्स का हो उसमें भी यही सर्वे दिखाया गया, चाहे एबीपी का सी वोटर्स के साथ हो, सबने यही चीज दिखाई कि 230 से 40 के बीच सीटें रहेंगी। लेकिन जो बड़े बड़े चैनल थे उन्होंने तो अलग सर्वे दिखाया, कईयों ने 326 तक पहुंचा दिया। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे बात की गई है, जो तमाम बातें और खुल के आ रही थी कि नहीं बहुत तगड़ी वेव है अखिलेश की, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। वेव की अगर बात करें तो आप ग्राउंड पर जाके भी देखेंगे तो वो वाली वेव जो आनी थी वो नहीं आई है समाजवादी पार्टी की, अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल। हमारे आपके मानने से कुछ नहीं होता गरिमा, लेकिन एग्जिट पोल की अगर माने तो जो आनी थी कि वेव आ जाएगी, अखिलेश पूरी 300 प्लस सीटें लाएंगे, वो नहीं आ रहा। उसके कई कारण भी हैं गरिमा, आपको बताऊं। पहली चीज तो जिस पिच पर भाजपा खेलना चाहती थी उसी पिच पर हमेशा समाजवादी पार्टी आई, चाहे वो पहला बयान हो गर्मी वाला, फिर चाहे बुलडोजर का बयान हो, फिर चाहे वो घाटमपुर में लग रहे पावर प्लांट का नाम बोल रहा हो, उन सारी पिचों पर लेकर आए और एंड टाइम पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम लगभग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, क्योंकि अभी आपने कहा कि आखिर तक ये चुनाव जो था वो हिंदू मुस्लिम के बीच में ही कहीं ना कहीं जो कोशिश लगातार हमने देखा बिना चुनाव के, अगर हम पहले चरण से आखिरी चरण तक की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे वो जो सेंटिमेंट्स वाले मुद्दे होते हैं ना उनको लेकर आने की कोशिश कर रही थी। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की बात लगातार वो कर रही थी, लेकिन 7 चरणों तक कुछ बहुत हद तक कुछ बहुत बड़ा हो नहीं पाया। सबसे अहम बात अगर विशाल हम करें तो हमने देखा कि यहाँ पर जो जनता है उसने विकास के बड़े बड़े दावे जो या फिर जो भी समीकरण विपक्ष के थे उन सबको नकार दिया, क्योंकि एग्जिट पोल चाहे सट्टा बाजार का हो या फिर मीडिया चैनल्स का, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी ही आगे चल रही है। यानी जनता ने हिंदुत्व के मुद्दे को सबसे आगे रखा और जो समीकरण थे विपक्षों के सबको ध्वस्त कर दिया। गरिमा, उसमें कई चीजें हैं। देखिए जैसे कि अगर बात की जाए भाजपा के चुनाव प्लान की, वो बिल्कुल अलग प्लान था। भाजपा ने हमेशा एक चीज कॉमन रखी अपने पहले से 7वें चरण तक के भाषणों में, वो थी महिला सुरक्षा। हाँ। वो बार बार ये चीज कहते आ रहे थे कि महिलाएं रात में बाहर नहीं निकल पाती थी। अब वो
जैसे भी चाहे, जितना सोना पहन के चाहे वो रोडों से निकल सकती हैं, उसकी सच्चाई कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये बातें वो हर बार कह रहे थे। अखिलेश इस पे काउंटर नहीं कर रहे थे। अखिलेश जो बात कर रहे थे या विपक्ष जो बात कर रहा था, मुद्दों की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हम बच्चों को स्कूटी देंगे, हम बच्चों को टैबलेट देंगे, फोन देंगे, हम कन्या विद्याधन देंगे, हम ऐसी तमाम, हम फ्री राशन देंगे, हम नई भर्तियां लाएंगे, हम पुलिस और सेना में जो भर्ती रुकी है उसके लिए बात करेंगे और भर्तियां खुलवाएंगे। जो लोग ओवर एज हो रहे थे उनको हम एज उनकी बढ़वाएंगे, उनको एज का थोड़ा कोटा दिया जाएगा। इस तरीके की बातें होती। लेकिन एंड टाइम चुनाव किस पे हुआ? चुनाव हुआ बुलडोजर पे। चुनाव हुआ कि माफिया की जमीन गिरी कि नहीं गिरी। बात हुई कि आप हिंदू अब निकल रहा है कि नहीं, कांवड़ यात्रा निकल सकती है कि नहीं। चुनाव इस पे आया। जनता को यही सुनने का मन था, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं। अगर ये सारे एग्जिट पोल है, डीबी देशबंधु लाइव का अगर एग्जिट पोल माने तो वो तो 295 से 310 सीटें दे रहा है समाजवादी पार्टी को। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल सबके अपने अलग अलग हैं। लेकिन जो सट्टा बाजार, जो अब देखिए, अभी तो ये सट्टा बाजार हो गया। हो सकता है शाम तक कोई एक बड़ा सा चैनल 4-5 जो 4 अंक गणित वालों को बैठा के और ये तर्कशास्त्रियों को बैठा के वो ये बात करने लगे कि देखिए किसकी राशि में कितनी दिनों तक का सत्ता योग है। उसमें से हो सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 20 साल तक बता दें कि 20 साल तक यहां रहेंगे, अखिलेश को बता दें कि 40 साल तक सत्ता से बाहर रहेंगे। तो अब तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी आके, कल ही मैंने आपको बताया कि जैसे 308 सीटें भाजपा को दे रहे थे और ये कह रहे थे कि गठबंधन, सपा गठबंधन पूरा गायब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, बड़ी अहम बात आपने कही कि देखिए कोशिश जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को उठाती थी वो एक तरह से कहते हैं ना कि बेसिक मुद्दे, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या फिर समाजवादी पार्टी को वो सबसे अगर कोई बड़ा मुद्दा था जिस पर घेरा है उसने पूरे चुनाव में, तो वो था गुंडागर्दी का। लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कि जो विपक्ष था वो उतना मजबूत काउंटर अटैक इन मुद्दों को लेकर नहीं कर रहा था। विपक्ष कोई बातें कर रहा था तो वो था सिर्फ और सिर्फ विकास की। वो कह रहे थे कि हम ये कानून व्यवस्था बनाएंगे, इस तरह से करेंगे। आखिर क्यों जनता ने उन चीजों को भुला दिया? मेरा सवाल ये भी आपसे कि हाथरस हमने देखा, उन्नाव हमने देखा, बहुत सी ऐसी घटनाएं थी। उन्नाव का कुलदीप कांड आप ले लीजिए, तो इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल किनारे कर दिया गया। कोविड मिसमैनेजमेंट हो गया, उसको भी किनारे करके जनता ने सिर्फ और सिर्फ वो जो मोदी योगी का चेहरा और वो जो फैक्टर हिंदुत्व का था उसको इतना बढ़ावा आखिर कैसे दे दिया? देखिए होता क्या है, किस मुद्दे को आप कितनी अच्छे से लेते हैं। बहुत साल पहले कानपुर में एक पुलिस चौकी में रेप हुआ था, श्याम मिश्रा विधायक हुआ करते, तो उन्होंने घंटाघर में भारत माता की मूर्ति के नीचे से कह दिया था कि पुलिस की खाकी बदबू से खून की बदबू आती है। तो एक आंदोलन हो गया था और पूरा का पूरा थाना जेल चला गया था। तो ये मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर अब बात करें हम लोग कि कोविड मिसमैनेजमेंट की बात विपक्ष करता है, लेकिन कितनी बातें गोमती रिवर फ्रंट में जलती लाशों की हुई, कितनी बातें कि टोकन लेने पड़े लोगों को शमशान घाट के लिए, कितनी बातें किसी विपक्ष के नेता ने की हो। बिल्कुल करनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए थी कि सरकार ये फेल हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। आप उन्हीं की पिच पर जाके, आप धर्म की पिच पर जाके बीजेपी से लड़ने आ गए। आप गुंडागर्दी की, जब वो कहते थे कि सपा का झंडा जिस गाड़ी में उसमें गुंडा बैठा है, तो आपने उसका चीज का काउंटर ही नहीं किया। आपने काउंटर किया कि गर्मी सबकी निकाल जाएगी, कंप्रेसर और कंप्रेसर में आप आ गए। तो आप उन्हीं की लाइन पे आए, जो भाजपा कराना चाह रही थी वही हुआ। आपने गठबंधन किया उन्हीं लोगों से जिनको आप देख लीजिए, लंदन से पढ़ के अखिलेश आते हैं और वो ओम प्रकाश राजभर का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो खुद कहते हैं कि मैं टेम्पो चलाता था, फिर मैंने जीप चलाई, आज मैं सरकार चलाता हूं। तो उनके भाषण कैसे होते हैं सबको पता है कि जितना पैसा बजट होता है उतना तो राजभर लोग शराब पी के लुटा देते हैं। तो इस तरीके का कोई नेता, आजम खां बिल्कुल जेल में थे, लेकिन जो नेताओं के भाषण थे वो अखिलेश में कुछ इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे जिनको सुनने के लिए। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी को पश्चिम यूपी में खूब सुना गया, लेकिन जैसे सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल की बात हुई, कहीं ना कहीं वो भाषण भी दमदार नहीं थे। शिवपाल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया अखिलेश यादव ने। पूर्वांचल में उनको स्टार प्रचारक, जब पूर्वांचल का चुनाव आता है तब उन्हें स्टार प्रचारक बनाया जाता है। आप कितनी रैलियों में शिवपाल को आपने देखा है बता दीजिए। राजभर आपको दिख रहे हैं, संजय चौहान वहां दिख रहे हैं, आपको स्वामी प्रसाद मौर्य भी दिख रहे हैं, लेकिन कहां पर आपको शिवपाल सिंह यादव दिखे? इटावा में आपने जरूर कहा चाचा आ गए हैं, चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन चाचा कहां है? चाचा आपके साथ किसी रैली में नहीं दिखे क्या? शिवपाल सिंह यादव इतने छोटे नेता थे कि आप उनको एक सीट पर चुनाव लड़ा के उनके लोगों को, अब वही अगर बात की जाए, राजभर जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहीं पे सपा गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री रही फातिमा, वो आज बसपा से टिकट लेके वो अच्छी फाइट दे रही। हो सकता है कि राजभर को वहां पटकनी दे दें। तो ये सब चीजें हैं। जो शिवपाल के लोग थे वो पार्टी के लिए लॉयल थे, लेकिन जब शिवपाल को एक सीट दे के रोका गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अलग रास्ते चुने, लेकिन शिवपाल का यूज नहीं हुआ। शिवपाल को जिन रैलियों में जाना था वो नहीं हुआ। तो सपा को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बढ़ावा किसको दिया? उन्होंने दारा सिंह चौहान को बढ़ावा दिया। उन्होंने बात करी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करी, उन्होंने धर्म सिंह सैनी की बात करी, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की बात करी, उन्होंने बात नहीं करी माता प्रसाद पांडे की। उनको नहीं दिखे कि माता प्रसाद पांडे बहुत बड़े नेता हैं, उनको नहीं लगा कि
नरेश उत्तम बहुत बड़े नेता हैं, उनको उन्होंने कहा शहर प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उतनी ही काम कराया जितना करा सकते थे। लेकिन अब जो चीजें चल रही थी समाजवादी पार्टी के अंतर कलह की बात होती थी, आपने किस तरह से आप कहते थे गुंडागर्दी के हम नहीं है, हमने अपने आप को फिल्टर कर लिया है, लेकिन आपके ही गठबंधन ने मुख्तार अंसारी को टिकट दिया, बिल्कुल कि लड़के को टिकट दिया, अब्बास को टिकट दिया। अब्बास के बयान आप देख लेते हैं कि मैंने अखिलेश भैया से कह दिया है कि जब सरकार जाएगी किसी का 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा, हिसाब होगा। क्या हिसाब करेंगे आप? जनता कह रही कि आप क्या हिसाब करेंगे? ऐसे बयान तो इन्हीं बयानों से बचने के लिए तो अखिलेश ने कहा था कि बयान कोई नहीं देगा, वो प्रवक्ता नहीं भेजते थे चुनाव के टाइम, लेकिन भाषणों में उनके बयान ऐसे चलते थे। मुद्दों की बात आप खुद भटक गए तीसरे चरण के बाद से, आप खुद आ गए इन्हीं सब चीजों पे कि 10 मार्च के बाद गर्मी निकल जाएगी। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, किस तरह से पत्रकारों से बात करनी हो, पत्रकारों से वो लहजा मजाक के तौर पे हो सकता है, लेकिन ये कि बताना कि तुम छोटे पत्रकार हो, तुम कहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हो, ये कहने का अधिकार किसी राजनेता को नहीं है। गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, इनको अटैक मोड में होना चाहिए था, वो डिफेंसिव मोड में होते चले गए और खुद जिस राह पर भारतीय जनता पार्टी उनको ले जाना चाहती थी वो उनके पीछे पीछे दरअसल वहीं पर होते हुए चले गए। आपके पास वापस लौटेंगे विशाल, हमारे साथ में गणेश भी जुड़ चुके हैं इंदौर से और उनके पास चलते जानते हैं कि आखिर इंदौर में सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है। गणेश, आप बताइए, क्योंकि अगर आकलन की बात करें और मीडिया एग्जिट पोल्स की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत की बात कही जा रही है। क्या पंजाब में भी सट्टा बाजार गर्म है और किस तरह का एग्जिट पोल इंदौर के एग्जिट पोल जो सामने आए हैं सट्टा बाजार के, वो बताइए। देखिए गरिमा, सबसे पहले अगर बात करें तो जो इंदौर का अगर सट्टा बाजार की बात करें तो इंदौर का सट्टा बाजार भी कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम को लेकर जो है जो साक्ष्य देता है, जो परिणाम देता है, जो उसके तर्क होते हैं, वो कहीं ना कहीं अहम रोल निभाते हैं। और अगर पूर्व की भी बात करें तो पूर्व में भी जो चुनाव हुए तो जो इंदौर के सट्टा बाजार की बात करें तो वो कहीं ना कहीं फिट आंकड़े जो है बैठते हुए नजर आए थे। और 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें तो जो केंद्र में भी सरकार आई थी उसमें भी कहीं ना कहीं वो आंकड़े काम आए थे। और प्रदेश में भी जो सरकार सुराज सरकार बनी थी वहां पर भी इंदौर के सट्टा बाजार के हिसाब से जो है आंकड़े पूरी तरह से कहीं ना कहीं फिट होते हुए दिख रहे थे। लेकिन एक बार फिर अगर बात करें जहां 5 राज्यों में चुनाव है, अभी गोवा की बात करें या पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां को लेकर भी, उन चुनावों को लेकर भी जो इंदौर के सट्टा बाजार है वहां पर जो बाजार भाव है, अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें गरिमा उत्तर प्रदेश की बात करें तो चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जो सट्टा बाजार है सटोरियों का, अगर बात करें सटोरियों की बात करें तो अखिलेश यादव को किसी तरह का कोई भी भाव नहीं मिल रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी को ही सटोरिये जो है वहीं पर दाव ज्यादा लग रहा है और बीजेपी की तरफ ही लोगों का रुख दिख रहा है। जो सट्टा बाजार के आंकड़े कहते हैं वो बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की पूरी तरह से आकलन बैठते हुए फिट नजर आ रहे हैं। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये बात जरूर है, गरिमा बात करें तो जो इंदौर का सट्टा बाजार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जरूर, क्योंकि अगर किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं खासा नुकसान देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जो आंकड़े हैं, जो सट्टा बाजार में जो भाव लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जो है इंदौर के सट्टा बाजार के हिसाब से अगर बात करें हम तो वहां पर जरूर कहीं ना कहीं सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन अभी जो नए दाव पेश हुए हैं उनको देखकर कहना, हालांकि सट्टे बाजार के हिसाब से कुछ आकलन फिट नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्ण बहुमत को लेकर इंदौर का सट्टा बाजार जो कह रहा है, जो बाजार भाव कह रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार बनने की बिल्कुल। यानी अगर हम बात करें गणेश तो जिस तरह से सट्टा बाजार सामने आया है भदौली में, ठीक वैसे ही इंदौर में भी सटोरिया जो है वो उसी तरह का आकलन करने में कामयाब हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात गणेश, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज किसी भी तरह के सट्टे को कोई भी बढ़ावा नहीं दे रहा है, क्योंकि एक बड़ी रकम यहां पर सट्टे में लगी हुई है। इसी को लेकर हम बातचीत करें कि आखिर एग्जिट पोल्स जो अब तक मीडिया चैनल्स के आते थे वो अब सट्टे बाजार के भी आने लगे। गणेश, एक सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन की नजर है, क्योंकि सट्टे पर पूरी तरह से रोक है और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में करोड़ों की रकम जो है वो सट्टे पर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भी लगी हुई है और साथ ही साथ दूसरी की जो पार्टियां हैं उन पर भी लगाया गया, तो क्या प्रशासन इस सबसे अवगत है? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर गरिमा बात करें तो चूंकि सट्टा बाजार पूरी तरह से इलीगल है और जैसा कि आपने भी कहा किसी तरह से सट्टे बाजार को हमारा किसी तरह से कोई तर्क या फिर हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं कि उसको बढ़ावा मिले, लेकिन चूंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं जो सट्टा बाजार होता है या सटोरिये होते हुए चोरी छिपे जो है इस तरह के आंकड़े और काफी ज्यादा जो भाव होते हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंदौर में भी, हालांकि चूंकि इंदौर में अगर बात करें गरिमा तो पुलिस कमिश्नरी एक्ट लागू हो चुका है और पुलिस कमिश्नरी के बाद से ही प्रशासन जो है, प्रशासन
पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। हालांकि पूरी तरह से इस पर नजर रखे हुए है और जो सटोरिये थे, जो सट्टा बाजार चलता था, वो काफी ज्यादा पहले की अगर बात करें जब पुलिस कमिश्नरी इंदौर में लागू नहीं हुई थी तब काफी ज्यादा इस पर जो है देखने को मिलता था और सटोरिये बाजार जो है खूब चलते फुलते नजर आते थे और चुनाव के समय जो है काफी पैसा जो है अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दल पर जो है लगाए जाते थे। लेकिन क्योंकि पुलिस कमिश्नरी के बाद जरूर इस पर पुलिस ने सख्ती कर रखी है और पहली नजर कर रखी, तो ऐसे में हालांकि इस तरह के अभी भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन कहीं अंदरूनी की अगर बात करें तो अंदरूनी जो सट्टा बाजार है, जो अगर सूत्रों की बात करें, जो बातें आती हैं सामने आती हैं, उसके हिसाब से बात करें तो अभी भी हालांकि इंदौर में साफ तौर पर आप जो कह रहे हैं कि नजर है, लेकिन फिर भी जो सटोरी हैं वो लगातार अलग अलग दलों पर एक बड़ी रकम लगाकर बैठे हुए हैं। हालांकि इन जो सट्टेबाजार हैं इन पर भी कल विराम लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार एग्जिट पोल्स अब तक मीडिया चैनल्स के सामने आते थे, लेकिन अब सट्टा बाजार से भी एग्जिट पोल्स आने लगे हैं। लेकिन आखिर इन सट्टे बाजार में किन सटोरियों को राहत मिलती है ये भी कल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल ही वो निर्णायक घड़ी है जब पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गणेश हमारे साथ जोड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक और हम भदोली के सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं, जहां पर ठीक कुछ इसी तरह का सट्टा बाजार सामने आया है। जिस तरह से मीडिया चैनल्स ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त उत्तर प्रदेश में बनाते हुए दिखाया, ऐसा ही कुछ हाल सट्टा बाजारों के एग्जिट पोल्स का भी नजर आ रहा है। हमारे साथ में विशाल लगातार बने हुए, उनके पास चलेंगे, आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप कितने 5 बजे होंगे या 5 आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप कितने 5 बजे होंगे या 5 ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सट्टा बाजार के एग्जिट पोल की। जी हां, ये सुनकर आपको थोड़ा सा अचंभा जरूर हुआ होगा, लेकिन अब ये बिल्कुल सच है कि मीडिया चैनल्स के साथ साथ अब सट्टे बाजार में भी एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। हमारे साथ में विशाल पंडित हमारे संवाददाता लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विशाल, अभी ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे तो देखिए आज बिल्कुल एक अलग सी हेडलाइन जो है, जो हमारे क्रोमा का टेक्स्ट है, वो हमने दिया है कि सट्टा बाजार का एग्जिट पोल। अब तक हमने देखा है मीडिया चैनल्स से लेकर आते हैं, लेकिन अब अगर सट्टा बाजार के एग्जिट पोल पर भी इन पार्टियों की नजर पड़ी होगी तो कहीं ना कहीं जिस तरह के जो माहौल बनाने की कोशिश हुई थी उत्तर प्रदेश में दो बड़े पार्टियों के बीच में टक्कर की, वो पूरी तरह से यहां पर अलग नजर आ रही है। क्या लगता है विशाल, क्योंकि सट्टा पर पूरी तरह से रोक है, क्या प्रशासन भी इस पर नजर बनाए हुए है? मतलब प्रशासन की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो उसने किस तरह से इस पर रिएक्ट किया है? क्या इस पर कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, फलौदी बाजार के आधे सट्टा बाजार सट्टोरिये जो हैं वो जेल में हैं। कल रात में ये कार्रवाई की गई है। जब वो निकल कर सड़क पर बात कर रहे थे सट्टे की, ये पार्टी आ रही वो पार्टी, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके से कार्रवाई चल रही है। बड़ी मुश्किल से हम लोग बाइट कलेक्ट कर पाए, जब बहुत मान मनोबल के बाद ये बाइटें मिली। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक एग्जिट पोल की बात हो रही थी कि सारे एग्जिट पोल तो ये गोदी मीडिया कर रहे थे। अब सट्टा बाजार में क्या कैसे वहाँ काम हो रहा है? कल अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा है कि अब ईमानदारी जगाने की ज़रूरत है, ईमानदारी और सच्चे पत्रकार बनने की ज़रूरत है। आपको दिखाना होगा, आपको एक एक वोट की सुरक्षा करनी होगी। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं ये वोट की सुरक्षा कैसे करनी होगी। हर जगह समाजवादी पार्टी के लोग बाहर ही बैठे हैं, पूरा पहरा दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर हो जाता है तो क्या फिर से वही ईवीएम वाली बात होगी? अगर इसके बाद भी यही आंकड़े आते हैं जो सारे चैनल या सारे सट्टा बाजार जो कह रहा है, या ज्योतिषाचार्य जो कह रहे हैं, क्या इन्हीं आंकड़ों पर बात होगी? अगर बात करें हम लोग, जब नहीं अखिलेश यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़े, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है? ये मान लेना चाहिए कि किसी भी
वोटर को सिर्फ हिंदू से मतलब है, उसको राम मंदिर से मतलब है, उसको बुलडोजर से मतलब है, उसको मुख्तार का घर गिरने से मतलब है, उसको अतीक की जमीन पर कब्जा जो उसने किया उस पे गरीबों के लिए घर बन, इनसे मतलब है। उसको फ्री राशन से मतलब, उसको नहीं चाहिए कि एक्सप्रेसवे का जाल बिछे, यहाँ मेट्रो चले वहाँ मेट्रो चले, ऐसा नहीं। उसको साफ उसने कह दिया कि नहीं, हमें योगी जी दिख रहे हैं, मोदी जी दिख रहे हैं, हमको फला जी दिख रहे हैं। कहीं ना अखिलेश कहीं ना कहीं तो डाउनफॉल पे गए ना। आपने अपने लोगों को कैसे यूज किया, बड़ा सवाल ये था। आपने कैसे शिवपाल सिंह यादव को यूज किया, ये बड़ा सवाल था। युवाओं में आदित्य यादव की भी अच्छी खासी पैठ है, आपने उनको कैसे यूज किया। आपने अपने ब्राह्मणचारियों को कैसे यूज किया। जैसे भाजपा ने जतिन प्रसाद को लेके जरूर आई, लेकिन यहाँ पर हाइप पे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार बड़े बड़े लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे थे। क्या माता प्रसाद पांडे को स्टार प्रचारक नहीं बनाना चाहिए था? क्या प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ही सिर्फ ब्राह्मण चेहरा रह गए थे? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया। मुद्दे पे बात नहीं है, आंकड़े जो भी हो, चीजें जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जिस पिच पर भाजपा लाना चाह रही थी, पहले चरण और दूसरे चरण को छोड़ देकर, तो हर चरण में उनको लेकर आई है। अगर बात करें जयंत चौधरी, तो एक लॉयल सपोर्टर और एक लॉयल गठबंधन के रूप में उन्होंने पूरा भरोसा दिया और वही काम किया। जो पश्चिम में इतनी सपा को सीटें मिल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी की वजह से, क्योंकि जयंत चौधरी ने मेहनत करी, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए भी बेहद खास था। जयंत चौधरी को अपने आप को दिखाने के लिए भी बड़ा बेहद अहम चुनाव था ये। लेकिन उसी गठबंधन की अगर बात करें, जहां पर राजभर मिल जाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य मिल जाते हैं, जहां पर संजय चौहान मिल जाते हैं, तब इतना कारगर नहीं होता। फाजिल नगर में समाजवादी पार्टी, ऐसा लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही ईंटे पत्थर चलाए स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी पे, तो ये भी एक चीज है कि बिल्कुल। देखिए, यही सारी चीजें थी जो कहीं ना कहीं अब एग्जिट पोल्स में इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल कल सामने आ जाएगा और सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन विशाल, क्योंकि आप जनता के बीच जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कई अहम रिपोर्ट्स आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसलिए आपसे जानना चाहूंगी। अभी आप कह रहे थे, बड़ी बातें आपने अपने जवाब में कही। आपने कहा कि जनता को अभी भी फ्री राशन से मतलब है, लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए, मोदी योगी के फैक्टर पर जादू जो है वो एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है साफ तौर पर। हिंदुत्व का भी जादू नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी या अन्य जो बाकी की पार्टियां थी, ये बात करती थी कानून व्यवस्था को लेकर, कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने बात किया, लेकिन वो इनका आखिर क्यों नहीं चल पाया? क्या जनता, आप जो कह रहे हैं कि अभी भी बनी हुई, क्या जनता को विकास नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, क्या महंगाई अभी भी उसकी मार उसको झेलनी है? आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा था थोड़ा सा माहौल तो बनने की कोशिश हुई थी, ये हुआ था कि हाँ, अखिलेश इस बार परिपक्वता के साथ में चुनावी मैदान में, फिर सब फेल क्यों हुआ आखिर? जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, अगर गरिमा इन सब चीजों की जो आपने बात करी ना, कैसे फेल हुआ, तो ये फेल हुआ कि आपने कितना मुद्दा, किस मुद्दे को कितने अच्छे से लिया। आप बुलडोजर, किसी की सभाओं में जाना, बुलडोजर में बैठकर लोग जाना और बाबा बुलडोजर जिंदाबाद के नारे लगाना, क्या इसको नहीं कि बुलडोजर को प्रतीक बना दिया आप? और ये प्रतीक बनवाया किसने? अखिलेश यादव ने। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि भाजपा को अपना पूरा नाम बुलडोजर जनता पार्टी कर लेना चाहिए और बुलडोजर को ही अपना प्रतीक मान लेना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने वही किया, उन्होंने बुलडोजर को प्रतीक बना दिया। आज भी बात होती है कि माफिया कैसे हारेंगे, तो बुलडोजर की छवि पहले आती है। आज बुलडोजर को अलग टीआरपी दी जा रही है। लेकिन क्या अखिलेश यादव की रैली में कोई साइकिल से आ रहा था? क्या छोटी छोटी साइकिलें जरूर भेंट दी जा रही थी, क्या साइकिल के लिए वो क्रेज दिख रहा था? वो युवा बहुत थे कि युवा में वोटर कितना था? 18 से नीचे अगर आपको सपोर्ट कर रहा, तो जाहिर सी बात है 24 के चुनाव में आप बिल्कुल क्रांति लिखने वाले। बिल्कुल, यानी विशाल स्ट्रैटेजी जो वोटर कितना था, यानी विशाल जो स्ट्रैटेजी होती है भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है। हमने इसके पहले भी चाहे 17 हो 19 हमने चुनावों में देखा है, और अखिलेश यादव 22 के चुनाव में भी अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के मुताबिक ही होते हैं तो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, सट्टा बाजार का एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। ये देखकर आपको अचंभा जरूर हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हालांकि एग्जिट पोल चाहे सट्टा बाजार का हो या मीडिया चैनल्स का, कितना सच होता है ये तो कल यानी कि एग्जैक्ट पोल आने के बाद ही पता चलेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले। जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।